औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार। और उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ताला हमारे खालिक हैं और हमें अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया है। तो ऐ इंसान किस चीज़ पर तकब्बुर करता है और किस चीज़ पर तुझे गरूर है? तो अपनी ज़रा हैसियत तो देख। तू एक खनखनाती हुए मिट्टी से पैदा किया है, एक गंदे पानी से पैदा किया है और फिर तो अपने रब के अगेंस्ट आ जाता है। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने इंसान को उसकी हैसियत याद दिलाई है कि तेरी हैसियत एक गंदे पानी से है। तो एक गंदे पानी से पैदा हुआ है और मिट्टी से पैदा हुआ है। ओके बेटा, ये एक छोटा सा टॉपिक है, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अब तक हमने जो बात की है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल, या ऑर्गेनिक कंपाउंड हम प्लांट और एनिमल की से हासिल कर सकते हैं। लेकिन फ्रेडरिक होलर एक ऐसा साइंसदान था जिसने फर्स्ट टाइम बताया कि नहीं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो प्लांट और एनिमल के अलावा हम लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो एक और रास्ता हो गया, एक और जगह होगी जिससे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। और अब 3 सोर्सेज हो गए। आई कैन ऑब्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम प्लांट, फ्रॉम एनिमल एंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज या इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उसने बाकायदा इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। उसने क्या किया, उसने 2 सॉल्ट ले लिए। अच्छा, अमोनियम सियानेट और अमोनियम क्लोराइड, ये दोनों सॉल्ट हैं और आयनिक कंपाउंड है। और उसको इन दोनों सॉल्ट को उसने रिएक्ट किया तो एक नया सॉल्ट आ गया अमोनियम सियानेट, और एक और नया सॉल्ट आ गया पोटेशियम क्लोराइड। अब ये जो अमोनियम सियानेट है इसको फिर थोड़ा सा हीट किया गया सेकंड स्टेप में। ये फर्स्ट स्टेप है इसका बेटा और ये इसका सेकंड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में जो मेरे पास सॉल्ट आया अमोनियम सियानेट, उसको लिया गया और उसको थोड़ा सा एक स्पेसिफिक हीट दी गई तो वो कंपाउंड चेंज हो गया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम नाम दे रहे हैं यूरिया। अब ज़रा देखें, अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए शर्त है कि कार्बन मेरे पास होना चाहिए और कार्बन की वैलेंसी मेरे पास 4 होनी चाहिए। तो इस कंपाउंड को मैं ज़रा देख लेता हूँ। ये कंपाउंड है मेरे पास एक सॉल्ट पोटेशियम सियानेट इसका नाम है। तो अगर इसको मैं पानी में डालूँ, इसका एक्वस सॉल्यूशन ले लूँ तो ये 2 आयन में टूटेगा। अच्छा, यहाँ से टूटेगा आपके पास, तो ये आ जाएगा पोटेशियम आयन और प्लस सियानेट आयन CNO। एक है CN, यह है सियानाइड, इसके साथ ऑक्सीजन है, ये सियानेट है। अच्छा, सियानेट आयन। अच्छा, अब ये 2 आपके पास आयन क्रिएट हो गए, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। इसी तरह ये अमोनियम क्लोराइड है, इस अमोनियम क्लोराइड को लिया और इसका एक्वस सॉल्यूशन हमने ले लिया, यानी कि अमोनियम क्लोराइड को पानी में डाला। सो दिस इज ऑल्सो सॉल्ट, वी विल टेक एक्वस सॉल्यूशन। सो अपॉन डिसोल्यूशन इन एक्वस इन वाटर इट विल बी आयनाइज इनटू अमोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन। तो अब मेरे पास एक और पॉजिटिव आयन अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन क्रिएट हो गया। तो अब देख लो, इसमें मेरे पास 2 पॉजिटिव आयन है, पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन, और इसी तरह सियानेट आयन और ये क्लोराइड आयन, ये दोनों आपके पास नेगेटिव आयन है और ये दोनों आपके पास पॉजिटिव आयन है या पॉजिटिव रेडिकल है। तो अब एक पॉसिबिलिटी है कि इसका पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट कर जाए, ये वाला। तो क्या आ जाएगा, अमोनियम सियानेट और वही मैंने लिखा है NH4 और CNO। इट इज ऑल्सो अ सॉल्ट, नया सॉल्ट आ गया। दूसरा सॉल्ट आपके पास क्या आ रहा है, पोटेशियम को क्लोरीन के साथ, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं। तो दूसरा सॉल्ट आपके पास आ गया पोटेशियम क्लोराइड। 2 सॉल्ट, हमने ये वाला सॉल्ट लेना है, इसको छोड़ दें। ये अमोनियम सियानेट लिया और इसको आपने हीटअप किया और एक्वस लेना। अच्छा, इसका भी पानी में डिज़ोल्व करके थोड़ा सा हीट किया। तो अब यही मॉलिक्यूल जो मेरे पास अरेंज हो रहा है। अब ज़रा देखें, अच्छा,
ये देखिए इसमें कितने नाइट्रोजन है, 1 और 2 नाइट्रोजन। हाइड्रोजन कितने मेरे पास, 4। इसका मतलब हाइड्रोजन मेरे पास 4 एटम है, कार्बन 1 है, और इसी तरह ऑक्सीजन मेरे पास 1 है। दोबारा देख लो, 2 नाइट्रोजन और इसी तरह 4 हाइड्रोजन, 1 कार्बन, 1 ऑक्सीजन। लेकिन ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों इनऑर्गेनिक कंपाउंड है? कि इसको जब मैं पानी में डिजॉल्व करूँगा तो ये टूटेगा अमोनियम आयन और सियानेट आयन में। तो जब ये टूटा तो टूटने के बाद ये अपने आप को रीअरेंज कर लेगा। अब देख लो यहाँ पर वही रीअरेंजमेंट होगी और कार्बन सेंटर में आ गया। अच्छा, जब कार्बन सेंटर में आ गया तो कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, तो कार्बन ऑक्सीजन, ये वाला जो कार्बन है इस ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बना लेगा और ये जो ग्रुप कहलाते हैं इसे कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। अच्छा, कार्बोनाइल ग्रुप। और इसके इर्द गिर्द 2 और ग्रुप लग जाएंगे, 2 नाइट्रोजन है और 4 हाइड्रोजन है, तो ये हो जाएगा आपके पास, खोल के मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ये ग्रुप कहलाता है अमाइन ग्रुप। अच्छा बेटा, आगे आप पढ़ेंगे। ये वाला कौन सा ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप। ये वाला कौन सा ग्रुप है, अमाइन। और कार्बन की वैलेंसी तो 4 होनी चाहिए, तो एक और नाइट्रोजन इधर अटैच हो गया और ये 2 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है। देख ले अभी ये मेरे पास आ गया यूरिया। अच्छा, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब देखें ज़रा दोबारा इसको, अमोनियम सियानेट जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड था उसको हमने पानी में डाला और थोड़ा सा हीट किया तो सारे बॉन्ड टूट गए और एक नया रीअरेंजमेंट हो गया। आप देखिए इसमें भी 1 और 2 नाइट्रोजन, इसमें भी आपके पास 1 और 2 नाइट्रोजन। इसमें देखिए 4 हाइड्रोजन, तो 2 और 2 4 हाइड्रोजन। इसमें देखो 1 कार्बन है, इसमें 1 कार्बन, इसमें 1 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन। तो ये रीअरेंजमेंट हुई है। रीअरेंजमेंट के नतीजे में कार्बन सेंटर में आ गया। अच्छा, और कार्बन यहाँ पर मेजर कंपोनेंट हो गया इस ऑर्गेनिक। तो ये यूरिया आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। ये आपके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, इसमें जो बॉन्ड था वो आयनिक था, इसमें सारे कोवेलेंट हो गए। और आपको बता दिया कार्बन जो सा है वो 4 वैलेंसी होती है। कार्बन के आउटर मोस्ट पे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है। नाइट्रोजन की वैलेंसी आपके पास होती है -3, या इसके जो सा है ये 3 बॉन्ड बनाता है, तो ये नाइट्रोजन के ले लें 1 2 3, तो एक बॉन्ड ये बना लिया। और हाइड्रोजन की तो आपको पता है एटॉमिक नंबर 1 है, 1 बॉन्ड। तो इसी तरह इस नाइट्रोजन के भी देख लें 1 2 3, यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में मौजूद है जिन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है आपके पास 7, पहले में 2 दूसरे में 5, वो 5 ये है 1 2 3 4 5 ये आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होता है जो बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेता। और ये कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाइड हो, कार्बन ने डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना ग्रुप। तो यूरिया में 2 ग्रुप आ गए। अच्छा बेटा, एक अमाइन ग्रुप और कार्बोनाइल ग्रुप। ओके बेटा, एक छोटा सा टॉपिक है यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो सी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ यूजेस मैंने लिखी हैं और जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम इस्तेमाल करते हैं वो एज ए फूड, एज ए क्लोथिंग, एज ए मेडिसिन, एज ए फ्यूल और इसी तरह केमिकल मटेरियल्स के तौर पर और लाइफ सेविंग मॉलिक्यूल पर। पहले देख लो, जितने भी हम ये दूध पीते हैं या गोश्त खाते हैं और अंडे, इसी तरह सब्जी, फ्रूट वगैरह, ये सारे हमारे पास फूड हैं। तो ये कौन से कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनमें क्या होगा, कार्बन लाजमन होगा, ऑक्सीजन लाजमन होगा और नाइट्रोजन और फास्फोरस लाजमन होगा। तो वी यूज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड एज अ फ्यूल, एज अ फूड। इसी तरह क्लोथिंग, हम जो कपड़े पहनते हैं या जो पर्दे हैं हमारे पास या जितने भी हर किस्म का जो कपड़ा है वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनता है। तो जो हम ये कपड़े पहनते हैं इनमें बाकायदा धागे होते हैं, उसे हम कहते हैं फाइबर। ये फाइबर जो से हम खुद इंडस्ट्रीज़ में बनाते हैं प्लांट से। तो रेशमी होता है और नायलॉन होता है और उसके बाद प्लास्टिक के कुछ होते हैं और इसके अलावा एक्राइलिक कंपाउंड हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो है। ये सारे जो है जितने भी कपड़ा है हमारे पास
कालीन से लेकर कपड़े से लेकर रेशमी कपड़ा, ये सारा हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उससे हम इंडस्ट्रीज में ये कपड़े वगैरह बनाते हैं। इसी तरह यूज़ ऑफ मेडिसिन, हम बीमार हो जाते हैं तो हमें मेडिसिन की ज़रूरत होती है। तो मेडिसिन में अगर आप देखें तो ज़्यादातर मेडिसिन ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो प्लांट और एनिमल से हम हासिल करते हैं, यानी कि उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह होता है। तो कौन कौन सी मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं? एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो सा लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जो ज़रूरी हैं किसी भी लाइफ को बचाने के लिए। एंटी इन्फ्लामेटरी, कोई ज़ख़म आपके पास हो गया, वो बिल्कुल लाल सुर्ख हो गया तो कोई डॉक्टर हमें कोई मेडिसिन करता है तो वो ज़ख़म जो है सुखा देता है। इसी तरह मलेरिया के एंटी मलेरियल मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये सारी मेडिसिन जो से कारखानों में या इंडस्ट्रीज़ में, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में तैयार होती हैं, इंसान के फ़ायदे के लिए प्लांट और एनिमल से हासिल की जाती हैं। इसी तरह एज ए फ्यूल हम गाड़ी चलाते हैं, पेट्रोल चलाते हैं, और इसके अलावा बसेस चलाते हैं, एयरक्राफ्ट चलाते हैं, जहाज़ें चलाते हैं, उसमें जो फ्यूल होता है वो हमारे लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसका मतलब हम पेट्रोल जो इस्तेमाल कर रहे हैं, हम डीजल जो इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ियों में जो CNG इस्तेमाल कर रहे हैं, या कोयले से इंजन जो चलते हैं, ये सारे क्या हैं आपके पास? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसका मतलब जितना भी हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जिसमें मोस्टली पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, CNG हो गया, या नेचुरल गैस हो गया, कंप्रेस, CNG से क्या बनाते हैं? कंप्रेस नेचुरल गैस। और इसी तरह घरों में जो हम सुई गैस, मीथेन, वो इस्तेमाल करते हैं, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एक और यूज़ एज ए केमिकल मटेरियल, हमारे पास जितने भी कारखाने हैं उनमें हम सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें हम नाइट्रिक एसिड और दूसरे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड इस्तेमाल करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पजेज़। तो हमने रबड़ बनाना है, पेपर बनाना है, इंक बनाना है, प्लास्टिक बनाना है, खाद्य बनानी है, पेंट बनाना है, डिटर्जेंट बनाना है, डिटर्जेंट ये सर्फ वगैरह, जैसे फर्टिलाइज़र क्या है, खाद्य वगैरह, ये सारे हमारे पास क्या है? केमिकल्स हैं, ठीक है, जिसकी मुख्तलिफ यूजेज़ हैं। डिटर्जेंट हम जो है कपड़े धोने वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइज़र हम खादों के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह जो है इंक हम लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पेपर जो है वो हमारे लिए जो है लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये सारे पेस्टिसाइड्स क्या आपके पास? पेस्टिसाइड आर ऑल दोज कंपाउंड विच आर यूज्ड टू किल द पेस्ट। छोटे जो कीड़े मकोड़े वगैरह होते हैं दरख्तों के इर्द गिर्द या फसलों के इर्द गिर्द, उनको किल करने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं उन्हें कहते हैं पेस्टिसाइड। ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसका मतलब एज ए केमिकल मटेरियल भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। यूज्ड एज अ लाइफ मॉलिक्यूल, हम खुराक, हमें जब हम सुबह उठते हैं तो हमें खुराक चाहिए, या दोपहर को हमें भूख लगती है, रात को, तो हम क्या खाते हैं? या मीठी चीज़ खाते हैं। मीठी चीज़ आपके पास क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। या हमें गोश्त चाहिए, तमाम गोश्त मेरे पास क्या है? प्रोटीन। इसी तरह मेरे पास ऑयल चाहिए या घी चाहिए, वो सारा आपके पास फैट और लिपिड में आता है, और ये बड़े मॉलिक्यूल हैं और ये डेली हम इस्तेमाल करते हैं। हमने जो सब्ज़ी इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके पास कार्बोहाइड्रेट है, जो फ्रूट इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके पास कार्बोहाइड्रेट है, जो मीठी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके पास कार्बोहाइड्रेट है, जो गोश्त है सारा आपके पास जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। इसी तरह वाइटामिन और न्यूक्लिक एसिड भी हम इस्तेमाल करते हैं। वाइटामिन थोड़ी मिकदार में ऐसा सब्सटेंस जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, और ये जितने भी सिट्रस फूड होते हैं, ख़ासकर ये लेमन हो गया या जितने और फ्रूट हो गए, ऑरेंज हो गए, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन होते हैं। तो ये सारे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की यूजेस हैं। ओके बेटा, कुछ फैमिलीज़ के बारे में ज़रा हम बात करते हैं। अल्केन, और उसके बाद है अल्काइल रेडिकल और साइक्लो अल्केन। पहले ज़रा देख लें अल्केन। अल्केन क्या आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा, और इसको स्पेसिफिकली हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन। तो इसमें लाजमन कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा, तो ये हाइड्रोकार्बन है। अच्छा, हाइड्रोकार्बन मतलब इसमें हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा। अल्केन का जनरल फार्मूला आपके पास है CnH2n+2, और ये N जो है ये नंबर है, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 कोई भी हो सकता है, एनी इंटीजर। So by definition hydrocarbon are that compound which contain only single covalent bond। वो तमाम कंपाउंड जिसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मीन्स एक लाइन को इससे हम जाहिर करेंगे, एक लाइन से मुराद 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम ले लेते मीथेन। तो मीथेन का जो आपके पास फार्मूला है वो है CH4 मीथेन। अब इसका स्ट्रक्चर मैं खोलता हूँ। कार्बन का एटॉमिक नंबर मेरे पास है
6, पहले में 2, दूसरे में 4, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन मैं कार्बन के बना रहा हूँ। और हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर होता है 1, तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, और इसी तरह हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, तो एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया, और इसी तरह एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये। कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4। तमाम बॉन्ड कौन से हैं? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। आपको पता है द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स कॉल्ड एज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है अल्केन का। अल्केन में हमेशा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। जनरल फार्मूला याद रख लें, CnH2n+2। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं पेंटेन का लिखता हूँ, ये कुछ मेंबर हैं, अच्छे याद रखने आपने, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन अप टू डिकेन। आखिर में ANE आएगा। वो तमाम कंपाउंड जिसके आखिर में ANE आ जाए उसे अल्केन कहेंगे, और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड उसमें लाजमन होगा। चले अब ज़रा फिफ्थ मेंबर हम ज़रा देखते हैं। तो फिफ्थ मेंबर अगर मैं करूँ तो फार्मूला मेरे पास क्या है? CN और H2n+2। तो यहाँ पर मैं N की जगह 5 लिख देता हूँ। हाइड्रोजन मेरे पास 2 और N की जगह फिर मैंने 5 लिख दिया और +2। तो अब देख लें, ये हो गया आपके पास C5, 5 2 10 और +2, तो H12। या और अगर आप याद करना चाहते हैं तो कार्बन को देख लें, कार्बन कितने हैं? 5, तो 5 + 5 10 और 2 प्लस कर दें, 12 हो गया। तो ये पेंटेन का फार्मूला है। इस पेंटेन को ज़रा मैं खोलता हूँ। अच्छा ये देखिए, पेंट मीन्स 5, तो 1 2 3 4 5। कितने हाइड्रोजन है? 12 लगाते जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये सारे आपके पास हाइड्रोजन है। ये पेंटेन का स्ट्रक्चर आ गया। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 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 और फिर CH3। टर्मिनल पे CH3 आएगा। 1 2 3 4 5। कार्बन देख ले 1 2 3 4 5, और हाइड्रोजन देख ले सारे गिनने तो कितने? 12। तो इसी तरह किसी भी अल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला आप जस्ट इसमें वैल्यू पुट कर लें तो आपके पास अल्केन का आ जाएगा। पहला मेंबर होगा मीथेन, दूसरा ईथेन, इस तरह प्रोपेन जाता जाएगा। मिथ मीन्स 1, prop it means 2, prop means 3, ब्यूट means 4। बुक में आपके लिखा हुआ, उसको ज़रा देख लीजिएगा। अच्छा, अल्केन का एक और कॉमन नाम है पैराफिन। पैराफिन मीन्स लिटिल एफिनिटी। ये कम रिएक्टिव होता है। क्यों कम रिएक्टिव है? इसके सारे बॉन्ड सेटिस्फाइड हैं। कार्बन ने सबके साथ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, इसमें हम रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। हमको रिएक्शन करने के लिए बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा और कोई और चीज़, हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा और कोई चीज़ लगानी पड़ेगी। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, या एलिमिनेशन रिएक्शन शो करते हैं। ये एडिशन रिएक्शन शो नहीं कर सकते। जनरल फार्मूला आपको बता दिया, CnH2n+2, और N यहाँ पे कोई भी नंबर होगा 1 से लेकर जाते जाए। पहले 10 मेंबर आपने याद रख लें, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डीकेन। अच्छा जी, दूसरा आपके पास अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल बहुत आसान है बेटा। अल्काइल रेडिकल का जनरल फार्मूला मेरे पास है CnH2n+1। अच्छा ये देखें, CnH2n+1 क्या मतलब? कार्बन को आप डबल कर लोगे और उसमें जो है एक हाइड्रोजन ऐड कर लोगे। या दूसरे अल्फाज में कोई भी अल्केन ले लो, उस अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल लो, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्काइल रेडिकल में। और उसको चेंज करने के लिए आपने ANE की जगह क्या लगाना है? अब इसको चेंज करना है किसमें? YLE। तो मैं लिख सकता हूँ अल्केन, ANE हटा दिया, उसकी जगह YL+ कर दिया, ये अल्काइल आ जाके बाद। अल्काइल याद रखें रेडिकल होगा। अच्छा, यानी कि इसकी वैलेंसी अनसेटिस्फाइड होगी। So when one hydrogen atom is removed from alkane molecule, we can say we have created a radical called as alkyl radical. Alkyl radical को आम तौर पे हम R से जाहिर करेंगे। अच्छा, और जनरल फार्मूला आपके पास CnH2n+1 है। अल्केन का क्या था? CnH2n+2। तो इसका मतलब अगर एक हाइड्रोजन में कम कर दो तो आपके पास वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्काइल रेडिकल में। एग्जाम्पल कर लेते हैं, मेरे पास मीथेन है, मीथेन CH4 है, एक हाइड्रोजन हटा दो तो ये आपके पास होगा मिथाइल रेडिकल। मीथेन से बना है तो
तो मीथेन से मीथाइल हो गया। इसी तरह ईथेन से इथाइल। तीसरा मेंबर ये आपके पास क्या है, प्रोपेन। तो C3 और H8, 3 + 3 6 और +2 8, तो ये थर्ड मेंबर है अल्केन फैमिली का। इसमें से एक हाइड्रोजन हटाओ तो आपके पास आ जाएगा एक रेडिकल जिसका नाम है प्रोपाइल। प्रोप कहते हैं 3 को, प्रोपाइल, 3 प्रोपाइल। इसी तरह पेंटेन, फिफ्थ मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली, और इसमें एक हाइड्रोजन हटा दो, ये आ जाएगा C5H11, पेंटाइल। पेंटेन था, पेंटेन से पेंटाइल, और इस तरह जाते रहे आप। अच्छा जी, तो ये अल्काइल रेडिकल भी हो गया। और एक और फैमिली भी है, इसे हम कहते हैं साइक्लो अल्केन। देख लें, इसमें भी आखिर में ANE आ रहा है, तो पता लग गया कि इसमें भी सिंगल बॉन्ड होगा। और सिंगल बॉन्ड के लिए को हम जो है ANE, लेकिन यहाँ पर एक और टर्म आ रही है साइक्लो। साइक्लो मीन्स रिंग, रिंग फॉर्म। तो इसका जो पहला मॉलिक्यूल होगा साइक्लो अल्केन का वो हो जाएगा प्रोपेन। देखते हैं, प्रोपेन हमारे पास क्या है, C3H2 और CH3, ये प्रोपेन है। हम क्या करते हैं, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं। अब क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, CH2 CH2 और CH2। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन फ्री और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन फ्री। अब हम इसको रिंग कर सकते हैं। जब रिंग कर सकते हैं तो कार्बन नंबर 1 का जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन नंबर 3 के इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर अप हो जाएगा और रिंग फॉर्म आ जाएगी। रिंग फॉर्म मेरे पास कुछ इस किस्म की आ जाएगी। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3। ये इलेक्ट्रॉन फ्री था और ये नया बॉन्ड बन गया। बॉन्ड कौन सा बना है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और बाकी सब के साथ क्या लगे हुए, हाइड्रोजन तो लगे हुए। हाइड्रोजन तो हमने सिर्फ कहाँ से रिमूव किया है, कार्बन नंबर 1 से और कार्बन नंबर 3 से, यानी कि कार्बन नंबर 1 से एक हाइड्रोजन रिमूव कर लिया। और तो ये पहला मेंबर आ गया इस फैमिली का, साइक्लो अल्केन का। क्या नाम हो गया इसका, साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह ये वाला देख लें, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो ये ब्यूटेन था। ब्यूटेन से मैंने क्या किया, कार्बन नंबर 1 का हाइड्रोजन और कार्बन नंबर 4 का हाइड्रोजन निकाल लिया। 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, वो 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, आपस में बॉन्ड बना लिया, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये आपके पास रिंग फॉर्म में आएगा, इसको नाम देंगे साइक्लो, साइक्लोब्यूटेन। सिमिलरली साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। पेंट कहते हैं 5 को, तो 1 2 3 4 5, ये कॉर्नर क्या है आपके पास कार्बन, और यहाँ पर याद रखें ये सारे हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो देख लें 1 2 3 4 5 पेंटेन था, कार्बन नंबर 1 से और कार्बन नंबर 5 से एक एक हाइड्रोजन निकाला हमने और ये कन्वर्ट हो गया साइक्लोपेंटेन है। इसी तरह हमारे पास ये है साइक्लोहेक्सेन। थैंक यू वेरी मच।